अच्छा, आप जब दोस्तों का नाम ले रहे थे तो आपके एक दोस्त हैं, उनका भी नाम मुझे याद आ रहा है, और आजकल जो है आपकी बड़ी दोस्ती के चर्चे भी खूब हैं, ढांडा न्योड़ी वाला। हाँ, दोस्ती तो नहीं है हमारी, तो कोई ऐसी बातचीत भी नहीं आज तक। हाँ हालांकि हमारा जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के एक दूसरे की कंट्रोवर्सी जो है वो एंड एक तरह से होगी, हाँ। और बातचीत हमारी नहीं है ना। उस कंट्रोवर्सी के बाद भी, समझौते के बाद भी कोई फ़ोन पे बात नहीं, कोई मैसेज में बात नहीं, कुछ बातचीत नहीं। बस उधर से एक पॉडकास्ट में उसने बोल दिया कि आज से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इधर से मैंने पोस्ट डाल के बोल दिया भाई मेरी तरफ से भी ख़त्म है, बस इतना ही है। अच्छा, शुरू क्यों हुआ था? वो तो भाई शुरू करने वाला बता पाएगा, क्योंकि मैंने शुरू नहीं करी आप थी। थोड़ा सा बताइए, जो है बाकी जो बाहर के लोग हैं, हरियाणा के बाहर के, उनको भी तो पता चले कि हरियाणवी इंडस्ट्री के जो बड़े सिंगर्स हैं उनमें क्यों विवाद हुआ और क्या क्या बातचीत थी, क्या हुआ था। बस वो एक समझ नहीं आ रहा आज तक, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो उसको कोई गलतफहमी है, या भाई ने एक लाइन ऐसी सेट करी थी भाई ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि समझौता हो चुका है, समझौते के बाद किसी चीज़ पे बोलना ना, अगर हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में कहीं की भी पंचायती तौर पर अगर बात करें, किसी समझौते के बाद किसी मुद्दे पे बोलना मेरे ख्याल से वो गलत ही होगा। इसलिए मैं कुछ इस पर कहना नहीं चाहूँगा। हो सकता है क्या पता नहीं कि ये गलती रही हो कि ना रही हो, पर अब खत्म हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ खूब पोस्ट की ना इंस्टाग्राम पे हाँ और हाँ, तमाम खूब जगहों खूब पे है। खूब खूब चली थी। तो ये आपने कहा था कि उन्होंने एक स्पेशल टीम बना रखी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो रोज टारगेट करती है आपके खिलाफ, मीम बनाती है, मैं ऐसा सही अभिनव था? भाई फिर वही बात कह रहा हूँ कि जब समझौता हो जाए ना, उसके बाद उन मुद्दों पे मेरे ख्याल से बोलना ना, अगले को नीचे दिखाना चाहिए ना कुछ और बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो उसकी गलतियां थी वो उसने मान ली, तो अगर मेरी रही होगी तो मैंने मान ली, बात खत्म। लेकिन इस तरीके से किसी को चैलेंज करना कि 2 मिनट का गाना वो लिखे, 1 मिनट का मैं लिखूंगा, वो खींचातानी हो रखी थी ना, है? खींचातानी ऐसी हो अच्छा, रखी। जब उन्होंने ये कहा कि वो क्या AR रहमान है जो मैं लिख के लेके जाऊं, तो ए बुरा आर लगा? रहमान तो खैर हम कभी हो ही नहीं सकते कभी भी। और ये तो आपने बिल्कुल ऐसे टाइम पे सवाल किया। 2 दिन पहले रहमान साहब का शो देखने गया था मैं दुबई, और उनका शो देख के जो मेरे अंदर की जो अगर पूछो, मेरे अंदर यूं हो गया वहां बैठे बैठे कि हम तो कर ही कुछ नहीं रहे, हम तो खाम खा चौधरी बने फिर रहे, हम तो खाम का अपने आप को यूं फील कर रहे हैं कि मैं कलाकार हूं, मैं फलाना हूं, या मेरे फॉलोवर है। जब उनको सुन लेंगे ना, जब जो भगवान है इस लाइन के, रहमान साहब को जब सुना, 125 बंदों की उनकी टीम, और टीम का कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा, इतनी तगड़ी जैमिंग, और इतना मतलब एक अलग ही हो रहा था उनका। ऐसा लग रहा था भाई सीधा भगवान गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। तो रहमान साहब तो कभी नहीं हो सकते लेकिन हम। जब उन्होंने ये कहा, ढांडा ने, कि जो लोग कहते हैं कि हरियाणवी बोली बॉम्बे में बाजेगी, आज वो अपना घर भरने में लगे हुए हैं, पता तो नहीं कहाँ भरा हुआ है, मुझे पता नहीं ना उस बात का, क्योंकि बुरा लगा था? हाँ बुरा लगा था। अब उन मुद्दों पे मैं बोल चुका हूँ विनय भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार उन पे मैं नहीं जाना चाह रहा। समझौता नहीं हुआ होता तो मैं बहुत सारी बातें बोलता। तो ये आपका समझौता तो हो रखा है, लेकिन बाहर के लोग जो हैं, हाँ जो फैंस हैं, जो नहीं जानते हैं, हाँ जो खास करके हरियाणा से बाहर के, जी। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दो बड़े स्टार जैसे हनी सिंह और बादशाह हाँ जो चर्चित है कि ये आपस में इनकी नहीं बनती है, आपकी और ढांडा की नहीं बन रही है, और एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, तो क्या इससे ये पब्लिसिटी लेने के लिए करते हैं आप लोग ऐसा? नहीं, कभी मतलब कुछ भी नहीं। वो तो तब हो ना भाई जब मेरी उसकी कभी बात हुई हो, या ऐसा कुछ प्लान हुआ हो, कभी मिले हो, उसकी टीम से मिला हो, कोई बात ही नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं, कुछ मुद्दा नहीं, आज तक भी समझौते के बाद भी कोई फोन पे मैसेज में कोई बातचीत नहीं। और उनके जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि भाई ढांडा नया अच्छा रैप कर रहा है, इस वजह से केडी को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब केडी के गाने से ज्यादा उसके गाने चल रहे हैं। मैंने वो पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं शुरू से मान के आया हूँ इस लाइन में, कोई भी ये नहीं है कि मैं आ गया तो मैं ही रहूंगा, कोई भी नहीं है, आगे भी नहीं होना, पहले भी कोई ऐसा नहीं हुआ। जो जो जैसा काम करेगा, जिसको जितना टाइम माता सरस्वती जितने टाइम तक राजी रहेगी, वो इस लाइन में चलेगा। उसको ना मैं रोक सकता, ना कोई और रोक सकता, और ना मैंने कभी रोका। मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं खुद बच्चों को लेके आया हूँ भाई, नए बच्चों को मैं अपनी एल्बम में लेके आया हूँ। अगर मेरे को ऐसा लगता कि कोई नया आके ऐसा करेगा तो मैं क्यों लेके आता। नए नए बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश, जो कभी भी एक गाना भी जिन्होंने लॉन्च नहीं किया था, वो भी मेरे साथ कोलैब में थे। और आजकल आप लोग एक दूसरे के खिलाफ डिस्ट्रैक्ट भी लिखते हो? नहीं, अब नहीं, मैंने डिस्ट्रैक्ट मेरा एक भी नहीं, कोई उन्होंने नहीं। लिखा आपके लिए नो मर्सी? हाँ उन्होंने लिखा, 2-3 लिखे उन्होंने। हाँ, हाँ सुना आपने वो? हाँ सुना। कैसा लगा? बुरा लगा। बुरा लगा? तो कभी लगा कि इसका रिप्लाई करना चाहिए मुझे?
ना तो अभी लगा था थोड़ा थोड़ा, फिर हमारा पैचअप हो गया तो अब नहीं लग रहा। अब शांति है, हाँ शांति। सीज फायर हो गया है। हाँ वही हो गया। लेकिन ये सब जब आप लोग आपस में ऐसे करते हो बातचीत और फिर जब इकट्ठे हो जाते हो तो लोगों को लगता है यार ये कुछ ना कुछ तो फिक्स था मामला। हाँ लगता है नेचुरल लगेगा वो तो, ऐसा लगता है कि जैसे पब्लिसिटी के लिए कुछ किया होगा। हाँ, कि मतलब एक दूसरे के गाने आने वाले हैं तो एक दूसरे पे बोलो तंज कसो, लोग उसको सुनने आ जाएंगे। लगता है, और हो रहा है ना आजकल जब लगे हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऐसी है जो पता होता है कि ये फिक्स है तो सारी उसी में शामिल हो जाती है फिर। खूब सारे इंस्टाग्राम पोस्ट में देख रहा हूँ कि उन्होंने आपके खिलाफ रखी है, आपने कुछ उनके खिलाफ रखा है, बाद में फिर ये हुआ भाईचारा जिंदाबाद। होता ही यही है। हरियाणा तो ऐसी धरती है जहां आपस में दो परिवारों के मर्डर भी हो रखे तो एक टाइम पे आके वो समझौते पे आ जाते हैं।